ऐतिहासिक गुरुद्वारे पर अवैध कब्जा को लेकर प्रशासन पहुंची, जहां कब्जाधारी भिड़े सिखों ने कार्यवाही की मांग की। सनातन धर्म पर जब विदेशी आक्रमणकारी प्रहार कर रहे थे, उस समय गुरु नानक देव जी ने खालसा पंथ बनाया और सभी जगह घूम घूम कर लोगों को जागरूक कर जोड़ा। और इसी क्रम में गुरु नानक देव जी आजमगढ़ भी आए थे। जिस स्थान पर वो ठहरे थे, उस स्थान पर उस समय के लोगों ने गुरुद्वारे के लिए जमीन दान दी और ऐतिहासिक गुरुद्वारा बिठल घाट बना। लेकिन आज उसी ऐतिहासिक गुरुद्वारे की जमीन को कुछ माफिया लोग कब्जाने में लगे हैं। जमीन को कब्जे से मुक्ति के लिए सिख समाज ने प्रशासन व अदालत में लंबी लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की, लेकिन आज भी गुरुद्वारे की जमीन से कब्जा हट नहीं पाया, जिसके चलते सिख समाज ने जिला प्रशासन पर उदासीनता का आरोप लगाते हुए गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस नहीं मनाया और बिठल घाट के गुरुद्वारा श्री नानक दरबार पर ताला लगा रहा। सिख समाज का कहना है कि यहाँ की संपत्तियों पर लगातार कब्जे हो रहे हैं। जिले के आला अधिकारियों से शिकायत कई बार किया गया है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। मीडिया में ये खबर आने के बाद आज प्रशासन कब्जा हटाने पहुंचा तो कब्जा धारकों प्रशासन के सामने ही सिख समाज से भिड़ गए और मारपीट पर उतारू हो गए। हालांकि उसी दौरान राजस्व की टीम ने किसी तरह से लोगों को शांत कराया। वहीं इस घटना को लेकर सिख समाज शहर कोतवाली पहुंचा और FIR दर्ज करने के लिए तहरीर दिया, जिसे पुलिस ने दर्ज कर लिया है। आज मैं गुरुद्वारा चरणपादका साहब निज़ामाबाद आजमगढ़ गुरुद्वारा साहब का सेवादार होने के नाते आजमगढ़ की समूह सिख संगत का एक प्रतिनिधि भी हूँ। मेरे साथ सरदार सुरेंद्र सिंह जी चावला जो गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार बिठल घाट के अध्यक्ष भी हैं, और समूह प्रबंधक कमेटी सारी संगत आज हमको 25/11/2023 को सूचित किया गया। सुबह हमको फ़ोन आता है नायब तहसीलदार का, लेखपाल का, कि आइए गुरुद्वारा साहब पे हम लोग पैमाइश करने आए हैं। वहाँ कोडर अजमतपुर जो मोहल्ला है और गुरुद्वारा साहब की ज़मीनी जो काफ़ी दिन से विवाद चल रहा था, हमारे पास 5-6 महीने से माननीय ऑर्डर भी आ चुके थे, आदेश भी हो चुका था ध्वस्त करने का और पैमाइश करवाने का, और प्रशासन की ढील से कई दिन से हमारा ये कार्य नहीं हो रहा था। तो आज प्रशासन नहीं गया, लेकिन पहले लेखपाल साहब और नायब तहसीलदार और कानूनगो साहब पहुँचे थे। तब हम लोग 5-7 लोग जब पहुँचे तो पैमाइश होने लगी। पैमाइश जब कर रहे थे तो उसी समय अपना कुछ दबंग लोग आकर के हमारे ऊपर हमला करने लगे, और हमला करते करते बहुत बदतमीजी करी गई हमारे साथ। जो वहाँ के भू माफिया जिनका लेना देना भी नहीं था, कि जो ज़मीनें जिनके नाम निरस्त हो चुके हैं वो तो थे ही थे, बगल के अगल बगल के और भी लोग आकर के सिख जो चिन्ह हैं हमारे, जो गुरु साहब ने बख्शिश की है, केसों के ऊपर इन्होंने हाथपाई करी और जान मार की धमकी देने लगे और गाली गलौज करने लगे, मोबाइल छीनने लगे। जब हम लोग वीडियो बना रहे थे उनकी अपना मोबाइल भी छीने गए, और वहाँ जो प्रशासन के लोग, जो भद्रका चौकी है, वो भी वहाँ मौजूद थे। तो उनका भी रवैया ठीक नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने भी कोई सहयोग नहीं किया। जब नायब तहसीलदार को हमने कहा कि आप इनके सामने ये चीज़ें हो रही हैं तो देखिए बाद में क्या होएगा। तो आज एक अल्पसंख्यक लोग हैं हम लोग, गुरु नानक साहब जी का जो पर्व था परसों 27 तारीख को मनाया जाना था। हमने पहले परसों ही निर्णय किया था कि इस बार जो भी पर्व है गुरु तेग बहादुर जी और गुरु नानक साहब जी का, हम पर्व आजमगढ़ जिले में नहीं मनाएंगे, क्योंकि हमारा प्रशासन ना तो सुनवाई कर रहा था, क्योंकि काफ़ी दिन से SDM साहब ने भी ऑर्डर जो उसकी अनदेखी करी जा रही थी। तो हम लोग आज बहुत निराश होकर के एक मीटिंग कर रहे थे, तो तब हमको फ़ोन आया कि आइए आपका गुरुद्वारा साहब की पैमाइश हो रही है। तो हम खुशी से गए कि चलिए साफ़ सफाई करेंगे, सीमांकन हो रहा है और हम गुरु साहब जी का पर्व बहुत अच्छे तरीके से मनाएंगे। और आज हमारे साथ हुआ है। अब तो निर्णय ले लिया हम थाने कोतवाली पे ये एक विज्ञापन और एक उनके नाम दर्ज FIR दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं। जब तक जिन्होंने बदतमीजी करी है, जिन्होंने दोषियों ने धमकाया है हमको, जिन्होंने हाथापाई की है, उनके ऊपर यदि FIR दर्ज नहीं होती है तो हम सब लोग आजमगढ़ की सिख संगत और भी हम बनारस, बलिया, आजमगढ़
टांडा, बस्ती, फैजाबाद से लोग एकत्र होंगे और हम लोग गुरु महाराज का पर्व तो नहीं मनाएंगे, लेकिन हम प्रशासन का रोष जरूर करेंगे कि जब तक ये या तो दोषियों को सख्त से सख्त अरेस्ट नहीं हो जाते, कार्रवाई नहीं हो पाती, तब तक हम माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी तक भी ये पहुंचा रहे हैं। और सब प्रतिनिधि जितने भी आज यूपी में, पंजाब में, दिल्ली में हमारी प्रबंधक कमेटियां बनी हुई हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आइए हम सब लोग मिल करके जो गुरु महाराज के धरोहरें हैं उनको बचाने का यत्न करें। और गुरु नानक साहब जी का बहुत बड़ा पर्व था, गुरु तेग बहादुर जी का कल पर्व था जो पूरे संसार में मनाया, जिन्होंने गुरु तेग बहादुर जी ने हिंदू धर्म को बचाया है, और उनका हम लोग ऐसे महान गुरुओं का हम लोग पर्व नहीं मना सक रहे हैं क्योंकि हमारी एक मजबूरी है, क्योंकि वहाँ जाएंगे साफ सफाई नहीं है, अवैध लोगों के कब्जे हैं। तो इस तरीके से मैं एक ये FIR दर्ज कराने के लिए एक एप्लीकेशन देने आया हूँ थाना कोतवाली पे, और मेरे साथ सरदार सुरेंद्र सिंह जी, परमजीत सिंह जी, गुरप्रीत सिंह जी, संगम अरोड़ा जी, राजेश अरोड़ा जी और अपना श्याम सुंदर अरोड़ा जी और मेरे साथ सभी सिख प्रतिनिधि यहाँ पर हैं। और हम लोग मांग करते हैं कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करके दोषियों के विरुद्ध FIR दर्ज हो, और हम यही तभी हमें न्याय मिल सकता है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। ये 14 कितने दिन में खाली कर लेंगे, लेकिन अभी भी कोई देने तैयार नहीं, थोड़ा सा आजमगढ़ से विकास गुप्ता की रिपोर्ट।